संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनुग्गा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपाश्रित तीर्था सरस्वती हरत नो दुर्तान् अज्ञान तिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुभे नमः। परम गुरुभे नमः। परम्पराचार्य गुरुभे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मना प्रतिबोधकारकं दम शास्त्रम श्री तत्वार्थ सूत्र जी नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवः उत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवः प्रति गणधर देवः तेषां वचनोऽनुसारमासत् श्रीमत् आचार्य प्रवर्षोमि उमा स्वामी आचार्येण वृष्टम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। कल सूत्र नंबर 31 में हमने ध्रुव का लक्षण क्या है यह जाना था। तो अपनी जाति रूप भाव से जो अव्यय है नष्ट नहीं होता वह नित्य कहलाता है। नित्य का तात्पर्य ऐसा नहीं कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन होता है लेकिन अपनी ही जाति रूप परिणमन उसमें होता है और वो अपने भाव को बनाए रखता है जिससे हम भविष्य में कह सकें कि यह वही है जो कल था। उसमें परिवर्तन भी हुआ और वह बना हुआ भी रहता है। अब एक वस्तु में दो विरुद्ध धर्म सिद्ध करने की रीति, एक ही वस्तु है और उसमें दो विरुद्ध धर्म हैं। अब वो कैसे रहते हैं और कैसे उनको हम सिद्ध करें, तो आचार्यों ने यहाँ सूत्र दिया है अर्पिता नर्पित सिद्धे। अर्पिता नर्पित सिद्धे, अर्पित और अनर्पित दो चीजें हैं। मुख्य को अर्पित कहते हैं और गौण को अनर्पित कहते हैं। मुख्यता और गौणता से ही अनेक धर्म वाली वस्तु का कथन सिद्ध होता है। जैनागम में यह सूत्र अनेकांतवाद स्यादवाद का मूल सूत्र है। क्या? क्योंकि जो वस्तु है उस वस्तु में एक नहीं, एक ही समय पर एक ही स्थान पर अनेक धर्म विद्यमान है। अब जो दृष्टा या वक्ता, दृष्टा को सब कुछ उसमें दिख रहा है लेकिन जब वो कहने जाएगा तो उस समय एक को ही कह सकता है, सभी धर्मों का कथन एक साथ नहीं कर सकता, है ना। जैसे दो नय होते हैं, एक निश्चय नय और एक व्यवहार नय। अब कोई भी वक्ता जिस समय अपना वक्तव्य देगा या तो वो निश्चय का कथन करेगा या व्यवहार का कथन करेगा। अब जिस समय वो निश्चय की बात करेगा तो उस समय व्यवहार गौण रूप में रहेगा और निश्चय मुख्य रहेगा, और जब व्यवहार से कथन करेगा तो व्यवहार मुख्य हो जाएगा और निश्चय गौण हो जाएगा। गौण का अर्थ अभाव नहीं,
क्या कहा? गौण किया, इसका अर्थ क्या है? अभाव नहीं। एक साथ बहुत सारे लोग भोजन करने बैठे, अब उसको परोसने वाले को सभी दिख रहे हैं, लेकिन जब वो परोसने जाएगा तो सबको एक साथ परोसेगा या पहले एक एक करके परोसेगा? अब वो किधर से चालू करे, इधर से करे या उधर से? इधर वाला कहता पहले यहां आओ और उधर वाला कहता है पहले वहां आओ, तो उनके अनुसार वो परोसेगा या अपनी सुविधा अनुसार परोसेगा? वो अपनी सुविधा के अनुसार ही उसको परोसेगा। उसी प्रकार वक्ता, उसके सामने बहुत सारे श्रोता है, कुछ लोग निश्चय का सुनना चाहते हैं, कुछ व्यवहार का सुनना चाहते हैं। अब वो दोनों एक साथ कह सकता है क्या? एक व्यक्ति कहता है महाभारत सुनाओ, एक कहता है रामायण सुनाओ, अब किसको सुनाए? दोनों को एक साथ सुना सकता क्या? ऐसे भी काव्य लिखे गए जिनको द्विसंधान महाकाव्य कहा गया, धनंजय कवि का। उन्होंने एक ही में राम का भी वर्णन किया है और कृष्ण का भी वर्णन किया है। श्लोक एक ही है क्या? उस एक ही श्लोक में दो तरीके से उन्होंने वर्णन किया है। वर्णन भले ही किया हो, आपको सामने दिख रहा है, लेकिन कथन एक समय में, जिस समय राम कहेंगे उस समय कृष्ण नहीं, जिस समय कृष्ण कहेंगे उस समय राम नहीं। क्या कहा? जैसे आप पूजन कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको 24 भगवान इष्ट हैं, आप 24 ही की पूजन करना चाहे तो समुच्चय पूजन कर लो, लेकिन यदि आप एक भगवान की पूजन कर रहे हैं उस समय बाकी भगवान मुख्य के गौण, जिनकी पूजन की जा रही है वो मुख्य है, और जिनकी पूजन नहीं कर रहे हैं वो गौण का अर्थ अभाव नहीं। हमने उनको अभाव रूप में नहीं माना, हम उनका भी पूजन करते हैं, उनकी भी श्रद्धा हमारे प्रति है, लेकिन अभी हम आज उनका, जिनका कल्याणक है, हमने उनको मुख्य मान लिया। जिनका शासन चल रहा है हमने उनको मुख्य कर लिया। जो मूल नायक हैं उनको मुख्य कर लिया। जिस क्षेत्र में जिनका विशिष्टता है उस समय हम उनको मुख्य कर लेंगे। यही तो करते ना। यहां तो रोज महावीर भगवान की पूजन नहीं करेंगे, लेकिन महावीर जी जाएंगे तो वहां कौन मुख्य हो गया? पदमपुरी गए तो कौन मुख्य हो गया? तिजारा गए तो कौन मुख्य हो गया? गोमटेश गए तो कौन मुख्य हो गया? मतलब एक मुख्य हो गया और एक गौण। गौण का अर्थ क्या हुआ? अभाव नहीं। उस जनालय में क्या अकेले महावीर भगवान की मूर्ति है? नहीं, सारी मूर्ति है। तो अनेक जब होते हैं उनमें से एक का कथन करना होता है, उस समय हमें मुख्य और गौण चुनना पड़ता है। लेकिन जहां एक ही हो, तो अगर एक ही धर्म है तो फिर कोई चयन नहीं। लेकिन यहां वस्तु जो है वो अनेक धर्मात्मक है, उसमें अनेक धर्म है। उन अनेक धर्मों को हम जान तो रहे हैं, लेकिन जब कहने जाएंगे तो एक का ही कथन होगा, फिर एक के बाद एक दूसरे का होगा। लेकिन इतनी हमको क्या नहीं है? शांति नहीं है। क्या नहीं होती? इतना अगर धैर्य हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें तो धैर्य है ही नहीं। दो जीव होते हैं, एक श्वान होता है और एक सिंह होता है। कौन होता है? एक शेर है और एक श्वान है। अब दोनों बैठे हैं, जब भी कोई निकलता है श्वान भौंकता है,
क्या करता है? जरा भी आहट हुई तो वो क्या करेगा? भौंकेगा। और शेर है, शेर क्या करता है? भौंकता है क्या? हर चीज पर आक्रमण करता है क्या? नहीं करता। वो क्या करता? धैर्य के साथ उचित समय पर आक्रमण करता है और उसका वार खाली नहीं जाता है। लेकिन श्वान अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, मात्र अपनी शक्ति को क्या करता है? खर्च करता है। तो ऐसे ही हम, ये जरूरी नहीं है कि जो सुने उसका रिएक्शन दें, हर चीज का उत्तर दिया जाए, क्या जरूरी है? हर व्यक्ति निकले तो हम बोले ही, हर व्यक्ति पूछे उसका हम उत्तर दें, जरूरी नहीं होता है। हर चीज का अगर उत्तर देंगे तो हमारी वृत्ति क्या हो जाएगी? जो भी योजना मिली और आप उसमें फार्म भर दो, ऐसा करते क्या? जो भी चीज दिखी वो खरीद लो, खरीदते क्या? कौन सी खरीदते हैं? जो हमें आवश्यक है। इसका अर्थ क्या हुआ? हमने उसको मुख्य बनाया और बाकी को क्या कर दिया? उनका अभाव नहीं। अगर दूसरा कहता है आप हमारी सुनते ही नहीं है, सुनेंगे, आपका भी नंबर आएगा। जब विद्यार्थी परीक्षा देने जाता है, उसके हाथ में एक पेपर आता है, उस पेपर में 2 तरह के प्रश्न होते हैं। क्या होते कि नहीं होते? ऊपर एक नोट लगा रहता है, उसे पढ़ना अनिवार्य है कि नहीं? अब उसमें लिखा है प्रथम प्रश्न अनिवार्य, शेष कोई 5। क्या लिखा रहता है? प्रथम प्रश्न अनिवार्य, शेष कोई 5 प्रश्न करें। मतलब प्रथम प्रश्न मुख्य है। इसका अर्थ है मुख्य को करें, बाकी नहीं करेंगे? नहीं, पहला प्रश्न तो करना ही करना है, लेकिन शेष कोई भी 4 प्रश्न आप उन प्रश्न पत्र में से हल कर सकते हैं। अब उसको सबके उत्तर ज्ञात है। क्या जो परीक्षार्थी है उसको सबके उत्तर क्या एक साथ लिख सकता है? क्या करेगा वो? वो देखता है कि पहला प्रश्न तो करना ही है, तो सबसे ज्यादा समय किसको देगा वो? पहले प्रश्न को। अब वो देखता है कि जो है बाकी के कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, किसको देगा ज्यादा वो देखेगा उसमें कि मुझे इस प्रश्न में कम लिखना पड़ेगा, नंबर ज्यादा मिलेंगे, तो उसे करेगा। या ज्यादा लिखना पड़े वो कम नंबर मिलेंगे और कम समय है, तो क्या करेगा वो? सही है ना? इसी का नाम है अर्पित और इसी का नाम है मुख्य और गौण, कि वो कौन सा प्रश्न पहले करे। जो अच्छे से याद होता है उस प्रश्न को पहले उत्तर देगा वो। एक कहीं नहीं लिखा उस पेपर में, ये तो कह दिया कि प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, लेकिन शेष प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है नंबर डाल के। जो 10वें नंबर पे पेपर में लिखा है उसका उत्तर पहले नंबर पर भी दिया जा सकता है कि नहीं? ये कोई नियम तो नहीं है क्रमशः उत्तर दें, ऐसा उत्तर है क्या? तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपको सब कुछ वस्तु के गुणधर्म ज्ञात हैं, लेकिन जब हम बताने जाएंगे उस समय किसी एक ही धर्म का वर्णन किया जाएगा, लेकिन वो 2 धर्म जो हैं वे दोनों विरोधी हैं। क्या है? एक ही मंच हो और 2 पार्टी के सदस्य बैठे हों। अब उस समय किसी का सम्मान करना हो और एक का सम्मान दूसरे को अपना क्या लगता है? अपमान लगता है। उसका नंबर आया इसके पहले तो वो मंच छोड़ के ही
चला गया। मतलब उसने मुख्य गौण की व्यवस्था समझी ही नहीं है। उसने उन कार्यकर्ताओं की जो व्यवस्था है या उनकी मजबूरी है उसे ध्यान में रखना पड़ेगा। नहीं, पहले आप हमारी बात सुनो। वो कहता हमारी सुनो, तो वो शांत बैठ जाता है। अब हमें बोलना ही, पहले तुम निर्णय कर लो दोनों आपसी में कि किसकी बात सुने हम। अंत में क्या होगा, एक ना एक को तो ये कहना ही पड़ेगा अब ठीक है, अब आप पहले इनकी बात सुन लीजिए। इसी को बोलते मुख्य और गौण। जानते सब हैं, प्रमाण में सब चीज आएगी, लेकिन नए एक एक को ही कहेगा। अब कुछ लोग इस चीज को नहीं समझते, जो नए को ही वस्तु जो मान लेते हैं वो विपरीत ज्ञान या श्रद्धान करते हैं। हमारे पास चश्मा होते हैं दो, एक दूर दृष्टि वाला और एक पास वाला। पास वाला चश्मे से जब हम देखते हैं तो छोटे अक्षर बड़े दिखते हैं, क्या होते हैं? छोटे अक्षर बड़े हो जाते हैं या दिखते हैं? दिखते हैं। और दूर की वस्तु पास आ जाती है कि दिखती है? दिखती है। उस नए का काम यही है कि दूर की वस्तु हमें पास दिख रही है नहीं। छोटे अक्षर बड़े दिख रहे हैं, है नहीं। हमें जब द्रव्य में देखते हैं तो हमें शुद्ध उसका दिख रहा है, लेकिन है नहीं। क्या कहा? सव्वे शुद्धाहु, शुद्ध दिख रहा है, शुद्ध भी है क्या? मोक्ष हमें दिख रहा है, मिल गया क्या? बोलो, कितना अंतर है। छोटे अक्षर बड़े दिखना और बड़े होना, इन दोनों को अब हमने उसको शुद्ध ही मान लिया तो फिर क्या होगा? हाँ, वो कहता नहीं इसमें तो जहर है, दिख रहा है, लेकिन खाओगे तो मरोगे नहीं। क्या कहा? इसमें जहर है, लेकिन खाओगे तो, इसमें अमृत है, खा लोगे तो अमर नहीं हो जाओगे। यही तो समझा रहे हैं आपको हम। ऐसा बोलते हैं कि इसमें बड़े अक्षर हो जाते हैं, जब चश्मा लग जाता तो अक्षर बड़े हो जाते, ये बोला जाता है, लेकिन अक्षर बड़े हुए नहीं। अक्षर तो जितने थे उतने ही है, वस्तु जहां थी वहीं है। तुम कितना भी सोचो बैठ के कि मैं सिद्धों के समान हूं, तुम सिद्ध नहीं हो जाओगे। तुम संसारी हो, संसारी ही रहोगे। अभी मनुष्य हो तो मनुष्य ही रहोगे। आपको मात्र वस्तु को दिखाने के लिए कहा जा रहा है कि ये है, दिख गया, अब सिद्ध बन सकते हो। क्या हो सकता है? अब आप पढ़ सकते हो, ये आपकी सुविधा, लेकिन जैसे ही चश्मा निकालोगे दिखना बंद हो जाएगा। तो नए दिखाते हैं, जैसे ही आप नए को अलग करोगे ओझल हो जाएगा। आप उस नए को अगर नहीं समझ पाए, अरे आप सुनो तो आप सुनो तो, होने में और जानने में बहुत अंतर है। क्या कहा जा रहा है? हो, इस बीज में वृक्ष है तो छाया में बैठ जाओ उसकी में। इस बीज में वृक्ष है, ठंडी छाया मिलेगी बीज से, तो फेंक दो। जब छाया नहीं मिलेगी तो फेंक दो। नहीं, छाया मिलेगी। कब मिलेगी? जब विधि पूर्वक उसे जमीन में वपन करोगे,
पानी डालोगे, प्रतीक्षा करोगे, उसकी रक्षा करोगे, तो एक दिन उस बीज में से वृक्ष निकलेगा। उसमें फिर फल लगेंगे, छाया मिलेगी। बिना बीज के जैसे वृक्ष नहीं होगा, वैसे ही बिना इसके सिद्ध की प्राप्ति। तो ये बीज है। अब बीज को बीज मानो। अब तुम दूध में ही डाल के पूड़ी तलने बैठ जाओ तो क्या होगा? दूध में घी है, ये आपको देखना है। एक को उसमें घी दिख रहा है और एक को दूध दिख रहा है। ये क्या हुई? यही दृष्टि है। एक को घास दिख रहा है, एक को दूध दिख रहा है। क्या घास में भी दूध है? क्या घास में दूध है? दिखने वाले को दिख रहा है, घास वाले को घास दिख रहा है। ये दृष्टि अपनी अपनी है। उसकी दृष्टि मात्र घी के ऊपर है तो वो दूध तो लेता है, लेकिन जामन डाल के दही बना देता है। उसे दूध नहीं चाहिए। दो काम नहीं हो सकते कि आप दूध भी पी लें और घी भी निकाल लें। गड़बड़ यही होती है। अपने हिस्से का दूध भी पी जाते हो, दूसरे हिस्से का घी भी मांगते हो। गड़बड़ कहाँ है बताओ? ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? जब दूध आया तो अपने हिस्से का लेके पी गए, और जब मिठाई बनी तो हमें मिठाई भी चाहिए। अब कहां से लाए? ऐसे ही देखने की दृष्टि जिसके पास है, दोनों दिखेंगी, लेकिन कथन करने जब जाएगा तो कितने का करेगा? दोनों का के एक का? बस वस्तु में अनेक धर्म यानी अंत। धर्म का पर्यायवाची क्या दिया? अंत। अंत माने स्वभाव। अनेक स्वभाव है उसमें। कहने वाला उन अनेक धर्मों में से प्रयोजन वश, क्या कहा? प्रयोजन वश, व्यर्थ नहीं। उसका उद्देश्य क्या है? उसका प्रयोजन क्या है? अगर दूध का प्रयोजन है वो दूध ले लेगा, लेकिन घी का प्रयोजन है वो घी के भाव से लेगा। अगर उसे मावा बनाना है तो मावा का प्रयोजन है, दही बनाना है तो दही का उस दूध में ही अनेक धर्म है। उसका दही भी बनता है, लस्सी भी बनती है, घी भी बनता है, मावा भी बनता है, पनीर सब बनता है। तो किसमें धर्म अनेक? अगर उसमें एक ही बनने की क्षमता होती तो कहने की फिर कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ठीक है, कह दिया प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है। पहला प्रश्न आपको करना ही करना है, उसमें कोई चयन नहीं। वो तो आपको करना ही है। इसको बोलते सम्यक एकांत। ऐसा ही होगा, बिना नहीं ऐसा भी हो जाए तो इसमें अनेकांत नहीं लगा सकते। नहीं तुम कह दो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, कथनचित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, आप तो लगा दो। नहीं, वहां आपको यही लगाना पड़ेगा, सम्यक एकांत रत्नत्रय से ही मुक्ति होगी, बिना इसके नहीं हो सकती है। हम यहां भी लगाएंगे नहीं, प्रयोजनवश। आपका प्रयोजन क्या है? किसका कथन करना चाहते हैं? वस्तु एक ही है, मरीज एक ही है, लेकिन जिस समय वह मरीज शीत से पीड़ित होता है औषधि भी एक है, लेकिन उसका अनुपान जब मिलाएंगे, काली मिर्च एक ऐसी चीज होती है, ठीक है ना, सर्दी में भी खाई जाती है और गर्मी में भी। क्या कहा? प्रयोजन क्या है? काली मिर्च में अनेक धर्म है, वो गर्मी भी करती है और सर्दी भी करती है। अब किसी को गर्मी बढ़ रही हो और काली मिर्च को उबाल के पिला दो तो क्या होगा? और बढ़ जाएगी। मतलब हमने तो देखा था कि किसी ने गर्मी में काली मिर्ची किसी को दी थी तो वो ठीक हो गया था, लेकिन उसने काली मिर्च के साथ अनुपान क्या मिलाया? घी और बूरा।
जब मिलाया तो उस काली मिर्ची ने गर्मी को क्या किया, शांत कर दिया। और वही काली मिर्ची किसी को सर्दी में उकाली बना के पिला दी। मतलब उस काली मिर्च में दो तो अपन कह रहे हैं, ऐसे अनेक धर्म हैं। क्या है? अनेक धर्म है, वस्तु अनेक धर्मात्मक है, लेकिन प्रयोजन क्या है आपका? किस समय किसको कहना, क्या इष्ट है? अगर वो आपने ध्यान नहीं रखा, अब गर्मी वाले को भी उबाल के पिला दी, उस सर्दी वाले को घी गुड़ के साथ दे दी, तो क्या होगा? उसका कफ और बढ़ेगा, उसे हानि होगी। तो ऐसे ही जो व्यक्ति विषय भोगों में डूबा है, उसके लिए कहा जाता है तुम भैया भगवान के पूजन पाठ करो, 6 आवश्यक पालो, ऐसा ऐसा करो। लेकिन जो व्यक्ति मात्र पूजन पाठ में लग के रह गया, आगे नहीं बढ़ा, तो उससे क्या कहेंगे? अब तुम ध्यान भी करो, अब तुम तब भी करो, नहीं उनने तो ये छुड़वाया था, अब इसकी क्या नहीं, किस काल में किसकी आवश्यकता नहीं है। अगर ये हमें ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा? आप विपरीत ही करेंगे। गर्मी वाले को ठंडी चीज, ठंडी वाले को गर्म चीज और खिलाएंगे। अब आपने कह दिया नहीं, इसमें क्यों रखे हो, पूजन करना बंद करवा दिया। स्वाध्याय तो वो करता ही नहीं था, पूजन और बंद करवा दी। अब क्या होगा? कहते नहीं, जहां जिसको जिसकी जब जो आवश्यकता हो वैसा ही उपदेश देना। ये निर्णय कौन करेगा? श्रोता नहीं करेगा। क्या? औषधि रोग के अनुसार दी जाएगी, रोगी के अनुसार नहीं। औषधि किसके अनुसार दी जाएगी? रोग के अनुसार औषधि दी जाती है। रोगी तो विपरीत ही मांगता है, जिसको जो बीमारी होती है उसकी बढ़ाने की वस्तु रुचिकर होती है, उसे वो वही खाना चाहता है। आप देख लेना, इसलिए नीचे नोट लगा रहता है अपथ्य। औषधि सेवन के साथ यदि अपथ्य का त्याग नहीं किया तो औषधि सेवन व्यर्थ है, और यदि पहले से ही अपथ्य का त्यागी है तो उसे औषधि की आवश्यकता नहीं है। क्या कहा? अगर पहले से ही इतना संयमित जीवन है, अब उसे उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग कहते धर्मात्माओं को नहीं, उपदेश पापी के लिए ही होता है, धर्मात्मा को उपदेश होता ही नहीं है। उसे क्या करना है उपदेश करके? सबसे बड़े धर्मात्मा सिद्ध परमेष्ठी हैं, उन्हें उपदेश क्या करेगा? आवश्यकता है क्या उन्हें कोई उपदेश दे? अनंत भगवान को आवश्यकता है क्या? नहीं है। जो रोगी ही नहीं है उसे औषधि की आवश्यकता है क्या? जो भूखा ही नहीं है, दान दीन को दीजिए, मिटे दर्द की पीर, औषध ताहे दीजिए, जाके रोग शरीर। क्या? दान दीन को दीजिए, मिटे दर्द की पीर, औषध ताहे दीजिए, जाके रोग शरीर। अब जो रोगी नहीं है, आप शिविर लगाए जा रहे, दिखा लो, क्यों दिखा लो? एक पुड़िया ले जाओ, क्यों ले जाएं? अगर रोग है तो ही औषधि औषधि का काम करती है, अन्यथा वो औषधि भी विष का काम करेगी। भूखा व्यक्ति है तो उसे भोजन भोजन का काम करेगा। अगर किसी का पहले से ही पेट भरा है और उसे भोजन कराएंगे तो वमन करेगा, वो नहीं पचेगा उसे। ऐसे ही जिसके प्रति अज्ञान है उसके दूर करने को ज्ञान की आवश्यकता है। जो अपने आप को पहले ही ज्ञानी मान रहा है उसे उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए शिष्य का दूसरा नाम विनय होता है। विनय पूर्वक जो सुनना चाहे उसे सुनाओ,
जो नहीं सुनना चाहे जबरदस्ती बुला के बिठाओ मत, वो सुनेगा ही नहीं। जब भूख लगती है तो अपने आप कुछ भी मिल जाए, जूठा भी खाने को तैयार हो जाता है। नींद आती है तो टूटी खाट पर भी सो जाता है। प्यास लगती है तो कहीं भी पानी पी लेगा। आवश्यकता किसकी है? पहले जिज्ञासा पैदा करो, पहले प्यास बढ़ाओ, फिर पानी पिलाओ। आप पिलाए जा रहे हैं, किसके लिए? आवश्यकता ही नहीं है, उनके अंदर प्यास ही नहीं है, वो उसका समादर सम्मान ही नहीं करेंगे। अगर भरा पेट होगा तो फेंकेगा, कचड़े में जाएगा, आपका श्रम भी व्यर्थ जाएगा और वस्तु भी व्यर्थ जाएगी। इसलिए मुख्यता किसकी है? किसको मुख्य बनाना, किसको गौण करना? हर मां जानती है कि किस बेटे के दूध में घी डालना है और किसके में पानी मिलाना है। कोई रागदेश थोड़ी है, मां को अधिकार है कि नहीं, ये बेटा काम करता है इसलिए इसे पौष्टिक भोजन की आवश्यकता है, लेकिन ये रोगी है, इसकी जठराग्नि कमजोर है, तो इसके लिए दूध में भी क्या करो? पानी मिलाओ। ये किसके ऊपर आधारित है? प्रयोजन। पानी डालने का प्रयोजन क्या है और घी डालने का प्रयोजन क्या है, ये अभिप्राय होना चाहिए। अगर देशवश पानी मिला के पिलाती है तो ये गलत, लेकिन वहां उसका प्रयोजन शुभ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मांगलिक होना चाहिए, उसके हित के लिए होना चाहिए, तो प्रयोजन कहलाएगा। यदि आपका प्रयोजन गलत है तो आपका वो कार्य भी गलत ही कहलाएगा। ये निर्णय कौन करेगा? विवेक। जिसके पास विवेक होता है वो क्षीर नीर विवेक कहा जाता है कि हंस की चोंच में ये क्षमता है कि वो पानी और दूध मिला हुआ हो तो उसमें से दूध को ग्रहण करके पानी को छोड़ देता है। ये हमारे पास योग्यताएं हो तो प्रयोजनवश जिस धर्म को मुख्य प्रदान करके कहे वह अर्पित है, और प्रयोजनीय ना होने से जिस धर्म को ना कहे गौण कर दे। कई बार पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीजें छोड़ना पड़ती है। क्यों छोड़ रहे हैं? इनका कोई प्रयोजन नहीं है, ठीक है, बोल देते हैं आप लोग पढ़ लेना, इनको बताना आवश्यक, मतलब जो प्रयोजन भूत है वह तो कहना अनिवार्य है। तो इसको जो प्रयोजनीय है वो मुख्य और जो अप्रयोजन भूत है वो गौण, इसी को कहेंगे अर्पित और अनर्पित। इसका अर्थ यह नहीं कि कहने वाले ने जो धर्म नहीं कहा वह वस्तु में है ही नहीं, आपने नहीं कहा हमने समझा इसमें होगा ही नहीं, ऐसा नहीं। जिसको नहीं कहा वो धर्म भी उस वस्तु में है, वह भी है तो अवश्य, किंतु कहने वाले ने क्या कर दिया? क्योंकि वचन द्वारा एक समय में वस्तु का एक ही धर्म कहा जा सकता है, सब नहीं। जैसे एक ही मनुष्य अपने पिता की अपेक्षा पुत्र कहा जाता है और अपने पुत्र की अपेक्षा पिता कहा जाता है, ऐसे ही वस्तु त्रैकालिक अन्वय रूप परिणाम की अपेक्षा नित्य है और प्रति समय होने वाली पर्याय की अपेक्षा। इससे वस्तु की परिणामी नित्यता सिद्ध होती। देखो परिणामी भी, देखो दो विरोधी वचन है, वस्तु की परिणामी और नित्यता, मतलब वस्तु परिणमन भी कर रही है और नित्य भी बनी हुई है। इस तरीके से विवेक पूर्वक जब कर्तव्य घर में, परिवार में, समाज में किए जाते हैं तो कोई विरोधाभास नहीं होता, फिर कोई झगड़ा नहीं होता। नहीं हम तो ऐसा ही करेंगे, नहीं। जब हम लोग पढ़ते थे उस समय कहा भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। क्या? कठोर भी है, मतलब दोनों चीजें एक साथ कैसे हो गई?
जो कठोर भी और लचीला भी है। अगर लचीला नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो कठोर नहीं होगा तो भी गड़बड़ हो जाएगी। दोनों ही चीजें उसमें चाहिए है। अगर नहीं होगा तो वस्तु उसी समय कठोर भी है ना। एक माँ होती है, अपने बेटे को डांटती है, चांटा भी मारती है, तो बाहर से क्या दिख रही है? बहुत कठोर है। लेकिन हाथ मारते मारते उसका हाथ इतना ढीला हो जाता है, दूसरों को दिखता है कि इसने तो इतने जोर से मार दिया, लेकिन उसे पता है, जैसे पिक्चर के सीन, आपको तो लगता मरी गए हैं? हाँ, क्या वास्तव में मारते हैं? नहीं, दोनों चीजें हैं। वो कठोर भी है बाहर दिखाने के लिए, लेकिन अंदर हृदय में सरलता भी है। सचित्त विरतो दया मूर्ति, क्या कहा? एक पंचम गुण स्थान वर्ती कोई 5वीं प्रतिमा वाला है, क्या करेगा? सचित्त त्याग। अरे बहुत कठोर है ये तो। नहीं, उसको दया मूर्ति कहा। क्या कहा? फल खा भी रहा है लेकिन साबुत नहीं खाता। तो फिर प्रासुक क्यों कर रहे? हिंसा। हाँ, हिंसा तो दिख रही है, ये कठोरता है उसकी, लेकिन जीवों की रक्षा भी उसका भाव है। तो एक ही समय वो कठोर भी है, सरल भी है, वो वृत्ति भी है और संयमी भी है और असंयमी भी है। एक ही वस्तु में, एक व्यक्ति में दो चीजें कैसे हैं? यही तो विशेषता है जैन दर्शन की, कि वो सरल भी होता है लेकिन इतना सरल नहीं। कई बार कहते ना, बच्चे खेल रहे थे गेंद, अब गेंद खेलते खेलते गेंद सामने वाले की खिड़की में जाके लग गई, पड़ोसी लड़ने आ गया, तो मां आके कहती है ये तो पागल है। उसने कहा अपने घर की खिड़की क्यों नहीं फोड़ता? बोले इतना पागल नहीं है। क्या कहा? पागल। उसको बचाव करने के लिए क्या कह रही है? बच्चे हैं, कर दिया ऐसा, तो अपने घर की खिड़की क्यों नहीं फोड़ते? बोले इतना पागल थोड़ी है कि अपने घर की खिड़की फोड़ दे। मतलब वो मां है, बच्चे का बचाव कैसे करना है वो कर लेती है। लोग दूसरों को दिखाने के लिए कठोरता लाएगी, लेकिन क्या वो हर समय कठोर बनी रहेगी? ध्यान रखो, अगर हर समय कठोर, कभी कभी हमारे कुछ रूप किसी ने देखे नहीं, क्या होता है? घर में एक अलग रूप होता है। मां अपने बेटे के साथ रहती है, उसका इकलौता बेटा था, अब वो दूसरे स्कूल में जाता था और मां दूसरे स्कूल में पढ़ाती थी, वो भी टीचर थी। एक दिन बच्चे की छुट्टी जल्दी हो गई, वो घर आ गया, तो पास में ही मां का स्कूल था। अब वो वहां पहुंच गया, वहां देखा तो वो टीचर एक बच्चे को डांट रही थी। उस बेटे ने कभी उस मां का ऐसा रूप देखा ही नहीं था, और वो वहां से भागा, बोले ये मेरी मां नहीं हो सकती। उसने क्या कहा? ये मेरी मां नहीं हो सकती। वो घर आ गई, उसने बोलना बंद कर दिया, बोले नहीं, तुम हमारी मां नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये रूप हमने जो आज देखा है, जन्म से लेकर आज तक कभी उस बच्चे ने उस मां का वो रूप देखा ही नहीं था। वो तो उसने वात्सल्य, प्रेम, करुणा, अपनापन, कैसे वो छोड़ के जाती थी स्कूल में, लेकिन आज जब वही मां टीचर के रूप में खड़ी है तो फिर भी क्या उतना ही लाड़ करेगी? शिक्षक कहता है भाई हम पढ़ाते समय तो तुम्हारे गुरु हैं, लेकिन परीक्षा हाल में जब आ जाए तो अपेक्षा मत रखना हमसे। अरे आप तो सब बताते थे, अब भी बता दो। नहीं, प्रयोजनवश। वहां प्रयोजन हमारा पढ़ाने का था, लेकिन यहां तुम्हारी परीक्षक कठोर ही होता है। और परीक्षक दयालु हो जाए तो शत्रु होता है, ध्यान रखो। शिक्षक अलग है और परीक्षक दो व्यक्ति हैं क्या? एक ही शिक्षक में अनेक धर्म, वो शिक्षक भी है, परीक्षक भी है।
अपने परिवार की अपेक्षा वो पालक भी है, वो पिता भी है, वो किसी का पुत्र भी है। उस एक में ही अनेक धर्म, लेकिन प्रयोजनवश कहाँ कौन सा धर्म व्यक्त होगा। अगर हमने नहीं ऐसा ही आप यहां भी करने लग जाओ हो गया काम, फिर हमने पढ़ाई कर ली तो क्या करना, जिस जगह जिस स्थान पर रहोगे उस समय आपको वैसा बनना ही पड़ेगा। अगर नहीं बनते हैं तो आप उस पद के साथ न्याय नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे व्यक्ति को उस पद पर बिठाते हैं कि वो उसका अच्छी तरह से निर्वहन कर सके। वो सबके लिए कठोर नहीं है, वो सबके लिए सरल भी नहीं है, लेकिन वो दो व्यक्ति नहीं है, नहीं इसके लिए एक अलग लाओ, उसको दूसरा अलग लाओ। जैसे आइंस्टीन कहते हैं कि हमारी बिल्ली है और एक बच्चा है, अब इसको निकालना है तो क्या करो, कारपेंटर को बुलाया, इस दरवाजे में 2 छेद कर दो। कभी कभी हम चले जाते हैं, बिल्ली अंदर रह जाती है तो वो चिल्लाती है, तो वो बाहर निकल सके इसलिए क्या करना, इस दरवाजे में 2 छेद कर दो। बोले 2 क्यों करें, बोले एक बिल्ली के लिए एक बच्चे के लिए। तो कारपेंटर कहता भाई एक ही छेद, अरे नहीं 2 है ना, हमारे यहाँ एक बिल्ली भी है और एक बच्चा भी है भैया, उसके लिए 2 छेद करने की आवश्यकता। उसने कहा थोड़ा ठहरो, हम एक छेद बनाए, तुम गेट बंद करो, बाहर खड़े होकर बिल्ली को बुलाओ। तो बिल्ली आई तो बच्चा भी आ गया। लेकिन कभी कभी जो बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं उन्हें सामान्य ज्ञान नहीं होता, नहीं समझे ना। तो ऐसे ही अर्पित और अनर्पित, सामान्य ज्ञान भी रखो, विशेष ज्ञान तो ठीक है, आपका भी नंबर आएगा। आपके बारे में भी तब तक तो आप जा ही चुके थे, अब वो क्या करे कहने वाले, नहीं हमारा तो नाम ही नहीं लिया, तो भैया लिस्ट पूरी है, क्या करें। लिस्ट एक तरफ से ही उस लिस्ट को बदलने का प्रयास मत करना। क्या करना, कभी कभी हम क्या करते हैं, लिस्ट को बदलने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति के पास यमराज आए लिस्ट लेके, इतनी लिस्ट मिली है, इतने लोगों को ले जाना है। आदमी बड़ा चालाक था, उसने कहा बैठो चाय तो पियो। क्या कहा, चाय तो बैठो पियो, थोड़ी देर तो रहो। बोले ठीक है। उस व्यक्ति ने चुपके से लिस्ट को उठाया, अपना नाम ऊपर से उठा के नीचे कर दिया और अपने चालाकी दिखाने लगा। जब जाने का समय हुआ तो बोले देख लो आप अपने लिस्ट के अनुसार ले जाओ जिसको ले जाना है। तो बोले ठीक है। उसने लिस्ट को नीचे से पढ़ना चालू कर दिया। क्या हुआ, लिस्ट वही थी, पढ़ना है, जरूरी थोड़ी हम आपके अनुसार पढ़े, नीचे से पढ़े कि ऊपर से पढ़े। इसी का नाम तो अर्पित और अनर्पित है। उसने कहा नीचे से पढ़ना चालू कर दिया, फलाने चंद, बोले हम आइए चलो। क्या हुआ, यही मुख्य गुण है। लिस्ट तो है, उस लिस्ट में से कहां से नाम पुकारा जाए जरूरी थोड़ी है। उसने देखा इनको जल्दी जाना है, उसको पहले फ्री कर दिया। आप बाद में आए थे, आपका नंबर बाद में आया। ऐसा होता कि नहीं होता, अच्छी तरह से समझ में शायद आ गया होगा कि अर्पित क्या होता है। किसी व्यक्ति का नाम नहीं, किसी के बेटे का नाम अर्पित हो तुम कहो अर्पित है, ऐसा नहीं। अर्पित माने मुख्य और अनर्पित माने गौण, ठीक है। इन दोनों दृष्टियों, कहां तक पढ़ा, इन दोनों दृष्टियों अपेक्षाओं को पूर्ण रूपेण न समझने पर ही वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझ में नहीं आता और वाद विवाद उठ खड़ा होता है। वस्तु की यथार्थ सिद्धि तो इन दोनों दृष्टियों से ही हो सकती
है सत्ता सब पयत्था। कौन सी गाथा है दीदी वो पंचास्ती गाय की? सत्ता सब पयत्था सब सविस्व रूपा अनंत पज्जाया भंग उपाद धुबत्ता सब परिवक्खा हवदी का। उस वस्तु में प्रतिपक्षी के साथ है, उत्पाद भी है, व्यय भी है और ध्रुव भी है। भंग उत्पाद धुबत्ता, उसमें भंग मतलब नाश होना, उत्पाद माने उत्पाद, ध्रुव माने किंतु हवदी एक का एक ही होगा। वस्तु एक ही है, एक ही वस्तु में उत्पाद भी है, व्यय भी है, ध्रुव भी है। अपने प्रतिपक्षी को लेकर भी वो रहती है, उसी में प्रतिपक्षी है जो वस्तु है, ये वस्तु का स्वरूप है। अगर ये समझ लिया तो फिर हमें एक व्यक्ति ना शत्रु दिखेगा ना मित्र। जो शत्रु है वो मित्र भी है, जो मित्र है वो शत्रु है। ध्यान रखने का, जो एक है वो अनेक है, जो अनेक है वो एक है, जो नित्य है वो अनित्य है, जो अनित्य है वही नित्य भी है। इन सबको आप जान लो। ये वस्तु व्यवस्था, ये महासूत्र 32 नंबर का कहा था ना, इसके ऊपर पूरी पंचास्ती का है और जितने बड़े बड़े ग्रंथ हैं वे सब आचार्य समंत भद्र स्वामी का स्वयंभू स्तोत्र, सुमतिनाथ, सुबुधिनाथ, विमलनाथ, जितने भगवान के न्याय वे सब इसी में है। विवक्ष्या मुख गुण व्यवस्था इति प्रणीति सुमतेस्त वेयम। ये मुख और गुण की व्यवस्था ये सुमतिनाथ भगवान आपने ही बताई, आपके शासन में ही शोभायमान है। आज विमलनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक है उत्तर पुराण के अनुसार, है ना। ऐसा भी जान लो, दीदी ने याद दिलाया। हम तो पूजन करके आए ही हैं, आपने करी हो तो अच्छी बात है। आज विमलनाथ मुख्य है, बाकी भगवान गौण है, यहां भी लगा लो। हाँ, ये तो मुख्य गौण है, उनका कल्याणक है तो मुख्य हो गए। अब जिनवाणी में ढूंढ रहे 24 पूजन लिखिए, लेकिन ढूंढ कौन सी रहे? क्यों, बाकी भगवान से द्वेष है क्या? नहीं, द्वेष नहीं है, आज उनका कल्याणक है। तो ऐसे दूसरी एक सूचना आपके लिए हम भूल जाएंगे बाद में, कल कक्षा बंद रहेगी, यहाँ भगवान विराजमान होना है। हमसे अंजना दीदी कह रही थी कि 23 तारीख को बसंत पंचमी को भगवान विराजमान होंगे, तो कल स्वाध्याय गौण है, भगवान की पूजन मुख्य है। समझ में आई ना, किसको मुख्य बनाना? उस क्रियाओं में सभी लोग सम्मिलित होना, यही तो मुख्य गौण की व्यवस्था है। स्वाध्याय का अभाव नहीं, आपको समय मिले अलग से आके पढ़ लेना, लेकिन सामूहिक रूप में कल अपन बंद रखेंगे। उनकी भावना का भी अपने को सम्मान, प्रयोजन वश, बिना प्रयोजन नहीं। ये मुख्यता है कि 3 भगवान अपने जिनालय में नवीन वेदी पर विराजमान होंगे, तो उनकी विनय भी अपन सभी करेंगे। इसी भावना के साथ महावीर भगवान की, क्यों समय और बचा है क्या? चलो, क्या बात है, मतलब प्यास पक्की है आपकी। चलो एक सूत्र और पढ़ दे रहे हैं। अब परमाणुओं के बंध की व्यवस्था, इसी को बोलते हैं जिज्ञासा रुचि। ऐसा कोई भगाए तो भी भगने को तैयार नहीं, और बुलाओ तो कोई आने को, क्योंकि भूख नहीं है, ठीक है ना। तो स्निग्ध रूक्ष परमाणुओं में बंध कैसे होता है? देखो ना, रूक्ष में रूक्ष का भी होगा, स्निग्ध के साथ स्निग्ध का भी होगा। अकेला एक सूत्र नहीं पढ़ना, ये पूरा एक मेथड है। अगर इसको आपने समझ लिया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि बंध कैसे होता है। तो परमाणुओं के बंध होने में कारण, जैसे दीवाल होती है, दीवाल पर धूल कब जमेगी? जब चिकनाई होगी। समय सार में उदाहरण दिया है, कोई व्यक्ति अपने शरीर पर तेल लगाकर व्यायामशाला में जाएगा तो क्या होगा? धूली चिपकेगी। तो धूल कारण है, धूल को हम दोष दें?
है, या हम अपने शरीर पर तेल ना लगाएं। अपन लड़ते किससे? नहीं, आपके कारण हमें क्रोध आता है। वो सामने वाला धूली के समान है। क्या? नहीं, इसको देखकर हमें बहुत गुस्सा आता है। नहीं, आपके अंदर कसाय है, इसलिए आपको गुस्सा आता है। अगर आपके पास कसाय ना हो तो गुस्सा आने की बात, अगर दीवार पर धूली ना हो, तेल ना लगा हो। आपको पता है पंडित जी साहब तेल नहीं लगाते थे क्या? इतने जीवन काल में कभी शरीर में कोई घी तेल नहीं लगाया क्या है? और जब देखो, साबुन कब लगाना पड़ेगा? जब तेल लगाएंगे। अब तेल नहीं लगाया तो साबुन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक आदर्श, कभी तेल साबुन का उपयोग ही नहीं किया उन्होंने। इसलिए वस्त्रों को रोज पाउडर से धोने की 8 दिन में, 15 दिन में कभी एक दिन है, इसलिए उनमें योनि स्थान ना बने, इसलिए शुद्ध करते थे वो। इसलिए नहीं कि चमके लोग देखें, नहीं, उसमें कोई, अब धूल तो लगी नहीं है लेकिन पहना है, पसीना आदि उसमें लगा है, तो शुद्ध तो करना है। तो कभी कभी उनका कोई दिन निश्चित होता था, बाकी दिन नहीं। मतलब हमारे जितने भी पुराने लोग थे, पंडित जी साहब थे, परशुराम बाबा जी थे, हमारे दीपचंद बाबा जी थे, और भी बहुत सारे लोग थे। जब हम आए देखते हमारे दीपचंद बाबा जी प्रतिदिन एक बही खाता लिखते थे। क्या करते थे? कॉपी थी, उसमें महीना लिखा है जनवरी, तारीख पड़ी है 1। अब प्रतिदिन वो 17 नियम लेते थे। कितने? 17 नियम रोज लेते थे। उसमें लिखते थे आज इस रस का त्याग है, आज इतने जोड़ी कपड़े पहनूंगा, आज वाहन का त्याग है, आज हरि का त्याग है, आज इतनी जाप करूंगा, आज इतनी पूजन करूंगा। ऐसे उनके कितने नियम थे, और लिखते थे बाकायदा। धूप में बैठेंगे, और आज तो हमारे पास साधन है, वो एक शीशी में स्याही लाते थे, पेन लाते थे, उसमें डुबाते थे, फिर लिखते थे प्रतिदिन की डायरी। अपन क्या करते हैं? सुबह से उठे, एक भी नियम लेते क्या? 17 तो ठीक है, एक भी नियम नहीं लेते। प्रातः काल की शुरुआत किसी ना किसी नियम के साथ होना चाहिए। नया वर्ष आ गए, घूमे आए, कौन सा नया नियम लिया आपने? बताओ। आज का प्रतिदिन नया होता है। प्रत्येक दिन को, प्रातः काल को, नए वर्ष, नए नियम को मान के आप आगे बढ़िए। सुबह उठिए, आज हमारा दूध का त्याग, आज नमक का त्याग। ऐसे नहीं कि जो उपयोग प्रयोजन नहीं है उनको त्याग कर दिया, उनके करना। दिन भर याद रहे, जब भोजन करने बैठो और वो चीज सामने आए तो हमें त्याग भी याद आए। और संयोग देखना तो मंदिर में त्याग करके जाना। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, एक डिब्बा रख देते हैं, चिट निकालते हैं, और वो निकालते, और उनने जो चीज का नियम आया तो मालूम चला घर में वही चीज। वो कहते मम्मी हम नियम चेंज करके आ रहे हैं। बच्चे करें तो ठीक है, क्या अब दूसरी चिट निकाल लेंगे, अब घर में ये चीज बनी है। ऐसा होता है कि नहीं होता? बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन बड़ों को तो ये राग की ही चिकनाई है। पुद्गलों में बंद हो तो ठीक है, लेकिन अपन ने पढ़ा जीव और पुद्गल का भी बंद होता है। और वो तेल कौन सा है? राग आग दहे सदा ताते समामृत, चिर भजे विषय कसाय अब तो। कभी विचार तो करो, सुबह से उठ के कब तक खाना है, क्या क्या खाना है, क्यों खाना है। तो सुबह से उठ के अगर आप ऐसे संस्कार डालोगे तो अंत में सब चीजों को छोड़ने की व्यवस्था बन सकती है। और यदि नहीं डालोगे तो फिर मरते समय भी कहोगे हमें तो पकौड़ी खाने। अब गले से जाए
चाहे ना जाए, हाथ उठे या ना उठे, फिर भी क्या करना है, बहुतायत में हम उन पाप के फलों को भोगते जो हमने किए ही नहीं है। क्या कहा, जो हमने किया ही नहीं है उस कर्म बंध को भी हमें, जैसे बुढ़ापा एक ऐसी सजा है कि हमने कोई कर्म किया ही नहीं है, ठीक है, जन्म जरा मृत्यु, ये तीन ऐसे रोग हैं इनसे कोई भी बच नहीं सकता। तो बंध से बचना हो तो क्या करो, राग को, राग पकड़ में नहीं आता, क्या नहीं होता, सुध परिचिदान भूदा, सब वश्य भी काम भोग बंद कहा, ए शुभलंभो नवर न सुलभो बेहद तस्य। काम भोग और बंध की कथा अगर अच्छी लगे तो राग है, और एकत्व विभक्त की कथा अच्छी लगे तो राग कम हो रहा है। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि। यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्व। इन दो श्लोकों को रोज सुबह उठ के पढ़ो। गुरुजी बहुत सारे ऐसे श्लोक थे सामायिक के बाद जिनको रोज पढ़ते थे। आपके कौन कौन से दोहा श्लोक हैं बताओ, सुबह उठ के हम ये जरूर पढ़ेंगे। क्या ऐसे कुछ फेवरेट अपनी गाथाएं, कुछ श्लोक ऐसे होना चाहिए जो सुबह उठो सबसे पहले अपना स्थान छोड़ो, पहले उनको क्या करो, पढ़ लो। घर से निकलते ना पूरी तैयारी के साथ निकलते, कपड़े पहने कि नहीं, चश्मा उठाया कि नहीं, बाहर जा रहे तो दवाई का बैग लिया कि नहीं, ऐसा करते ना, वहां बड़े सावधान है। लेकिन यहाँ दिन की शुरुआत कर रहे हो तो आज कोई से राग देश नहीं करेंगे, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे, ये भी नियम लेना सीखो। संभव है कि नहीं है? ज्ञान होगा तो सब होगा, और ज्ञान नहीं है तो फिर चल रही है पशुवत जिंदगी, जिधर हाँक दिया जिधर ले गया मालिक, जंगल में चले गए, जो मिला खा लिया, वापस आ गए। अपन पशु हैं क्या? अपन कौन है? विवेकी मनुष्य हैं। तो अपने अंदर मनुष्यता होना चाहिए। जावानी के ज्ञान पे घुमा दो पीछे से। जय